आप सभी को अंतर्मुख आत्म ध्यानाभ्यास कक्षा में स्वागत है। मंगलाचरण। ओकारं बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव। ओंकाराय नमो नमः। आत्मस्वरूप समझे बिना पाया दुख अनंत, समझाया वह पद नमो श्री सद्गुरु भगवंत। श्री सद्गुरु भगवंत। अंतर्मुख आत्म ध्यानाभ्यास देव शास्त्र गुरुओं ने बताकर अनंत उपकार किया है, उन्हें अनंत अनंत नमन करते हुए निज शुद्धात्मा, निज मोक्षदाता भगवान आत्मा अपने आप को भी हम सब नमस्कार करते हुए आज का ध्यानाभ्यास प्रारंभ करते हैं। ऐसी भावना भाते हुए शरीर हाथ पांव को ढीला छोड़कर, हल्का छोड़कर शांति से बैठिए। कोई विचार नहीं, चिंता नहीं, कहीं जाना नहीं, आना नहीं, खाना नहीं, पीना नहीं, देना नहीं, लेना नहीं। मैं पांव से लेकर सिर तक असंख्यात प्रदेशी जीवास्तिकाय हूँ। मैं पांव से लेकर शरीर में, पांव से लेकर सिर तक असंख्यात प्रदेश अस्तित्व जीव तत्व जीव द्रव्य हूँ। मैं असंख्यात प्रदेशी जीवास्तिकाय हूँ। पांव से लेकर सिर तक मुझे मेरा एहसास महसूस हो रहा है। मेरा एहसास मेरे को हो रहा है, आपका एहसास आपको हो रहा है। वही शुद्ध आत्मा है। आप सब, हम सब भगवान आत्मा हैं। उस पर मन को स्थिर करें। शांति शांति का अनुभव करें। आज का ध्यानाभ्यास मसाज के द्वारा हम ध्यानाभ्यास करेंगे। आज हम शरीर पर मसाज करेंगे, शरीर के अंगों पर मसाज करेंगे। यहाँ एक आश्चर्य की बात है, हम मसाज करते हैं शरीर पर, एहसास महसूस फीलिंग होता है आत्मा का। यही एक चमत्कार है। ये बात सामान्य लोगों के गले नहीं उतरती। पाँव से लेकर सिर तक हम मसाज करेंगे और मसाज करते समय जो एहसास महसूस स्पर्श फीलिंग स्पर्श होता है, वह स्पर्शन इंद्रिय शरीर का नहीं, आत्मा का है। यही एक अध्यात्म विज्ञान की बात है। एक लोक में विज्ञान की बात अलग है, यह एक अध्यात्म विज्ञान, आत्मविज्ञान की बात है।
दोनों हथेलियां स्पर्श करें, दोनों हथेलियों को घिसे। आपको ये मालूम पड़ेगा आत्मा का अस्तित्व कहाँ है, आत्मा कैसा है। ये सब आपको प्रयोग से मालूम पड़ेगा, पढ़ने से मालूम नहीं पड़ता। केवल अध्ययन करने से, स्वाध्याय करने से, पढ़ने से, पढ़ाने से समझ में आता नहीं। हर चीज़ के लिए प्रैक्टिकल अनिवार्य है। प्रैक्टिकल के बिना कोई बात साबित होती नहीं। दोनों हथेलियाँ 20 सेकंड तक मसाज करते रहिए, घिसते रहिए। और घिसते घिसते जो एहसास महसूस फीलिंग होता है वो आत्मा है, गरम ठंडा आत्मा नहीं। ये जो एहसास महसूस फीलिंग मात्र हो रहा है वह आत्म प्रदेशों का, क्योंकि जहाँ शरीर है वहीं आत्मा है। शांति शांति का अनुभव करें। मसाज बंद करें और दोनों हथेलियाँ आकाशाभिमुख ऊपर की ओर अपने घुटने पर रखें। दोनों हथेलियाँ देखिए, हथेली में जुम 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 जन 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 जन, कंपन कंपन कंपन, स्पंदन 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 हो रहा है। दोनों हथेली, उंगलियां, उंगलियों के अग्रभाग, मसाज करना इसीलिए अनिवार्य है कि हमारा ये जो मति श्रुत ज्ञान पर को, जड़ वस्तुओं को जान करके, अनादिकाल से पर वस्तुओं को, जड़ वस्तुओं को जान करके जड़ हो गया है। शरीर के अंदर आत्मा का एहसास महसूस होने पर भी वह उसके पकड़ में आता नहीं। पर को जानने की दुर्भावना के कारण, दुराभ्यास के कारण स्व को जानने में सक्षम नहीं है। तो हम मसाज करने के द्वारा क्या होता है, मसाज करने से वहाँ अपना संवेदन आत्म प्रदेश क्रिएट होता है। संवेदन अपना एहसास महसूस फीलिंग, स्पर्श फीलिंग, अपनेपन का एहसास अधिक होता है। उससे क्या होता है, वहाँ मन, मति श्रुत ज्ञान स्थिर होते हैं। और आत्मा पर, संवेदन पर मति ज्ञान श्रुत ज्ञान स्थिर होता है। चित्तवृत्ति स्थिर होती है, स्थिर होता है चित्त। तो चित्त में, ज्ञान में, सूक्ष्म ज्ञान में, पर्याय में एक विशुद्धि आती है। वही विशुद्धि बढ़ती बढ़ती पूर्ण होती है। उसका नाम निर्वाण मोक्ष है। हम इस प्रकार स्पर्श करने से ये हमारा आत्मा है, हमारा अस्तित्व कहाँ से कहाँ तक है आत्मा का, ये भी ज्ञान हो जाता है। और उस पर मन लगाने से पर्याय में विशुद्धि आती है, मोक्ष मार्ग की उत्पत्ति होती है। एकाग्रता बढ़ती है, ध्यानाभ्यास करने की उत्कट आशा, इच्छा प्रबल होती है। फिर एक बार और एक बार अंत में 20 सेकंड तक हथेली घिसते रहिए। दोनों हथेलियाँ मसाज करते रहिए आपस में। और घिसते घिसते ये जो एहसास महसूस फीलिंग स्पर्श हो रहा है, ये आत्म प्रदेशों का, आत्म सत्ता का है। क्योंकि इस प्रकार का स्पर्श संवेदन मुर्दे में नहीं होता। मुर्दा इस प्रकार का संवेदन कर नहीं सकता क्योंकि वह जड़ शरीर है। और अभी जो हम घिसने से जो फीलिंग हो रहा है
वो आत्मा है, आत्मा का है, घिसो या न घिसो वहाँ पर संवेदन होता रहता है हथेली में, पूरे शरीर में। पर हम ये प्रयोग के द्वारा हम कर रहे हैं। हर चीज़ को, दुनिया में हर चीज़ को प्राप्त करने के लिए एक अपनी विधि, एक अपना विधान, एक अपना अपनी प्रणाली, एक प्रक्रिया होती है, एक पद्धति होती है, वो करनी ही पड़ती है। ध्यानहीनान पश्यन्ति निज देहे व्यवस्थितम। ये ध्यान अभ्यास है। ध्यान अभ्यास में इस प्रकार अभ्यास किया जाता है। इस प्रकार अभ्यास किए बिना आत्मा कभी नहीं मिला था, न मिल रहा है, न मिलेगा। वो कितना भी बड़ा ज्ञानी हो, कितना भी बड़ा ज्ञानी अर्थात शास्त्र ज्ञानी हो, कितना भी बड़ा धनवान हो, कितना भी बड़ा देव हो, अंतर्मुख अभ्यास में ये सब, ध्यान योग अभ्यास में ये सब करना ही पड़ता है। ये मुनि जन भी करते हैं। शांत शांत शांति का अनुभव करें। देखिए, हथेली बस घिसना बंद करें और हथेली आकाश अभिमुख ऊपर के और हथेली मुख करके अपने घुटने पर हाथ रखिए। हथेली का एहसास महसूस कीजिए। जिस हथेली में जो एहसास महसूस हो रहा है वह आत्मा है, आत्म प्रदेश है। जड़ हथेली तो शरीर का है, मेरा नहीं। उसके अंदर जो संवेदन रूप अस्तित्व है, अपनापन, अपने का अपना एहसास महसूस है, फीलिंग है, स्पर्श है, वो आत्मा है। जड़ में कोई स्पर्श होता नहीं। जड़ स्पर्श नाम के वास्ते है, असल में वो चेतन स्पर्श है। स्पर्श मने ज्ञान, ज्ञान मने वेद, वेद मने एहसास महसूस, फीलिंग होता है। शांति, आनंद का अनुभव करें। कोई विचार, चिंता नहीं।
राइट हैंड से लेफ्ट हैंड का मसाज करें। राइट हैंड से लेफ्ट हैंड का ऊपर से लेकर उंगली तक, भुजाओं से लेकर उंगली तक, भुजाओं के, हाथ के अगल बगल, ऊपर नीचे भाग, सब जगह मसाज करें। आराम से मसाज करें, धीरे से मसाज करें 20 सेकंड तक। और मसाज करते करते जो स्पर्श एहसास फीलिंग हो रहा है वो आत्मा है, आत्मा का अस्तित्व का ही वो सूचक है। क्योंकि यहाँ यदि आत्मा के प्रदेश नहीं होते तो यहाँ स्पर्श नहीं होता। स्पर्श आत्मा का है। यह शरीर और आत्मा का मिश्र वेदन भी नहीं, ये प्योर आत्मा का है। हम यहाँ प्रयोग में, ध्यान अभ्यास प्रयोग में आत्मा का अस्तित्व बताने के लिए, उसके ऊपर मन को स्थिर करने के लिए हम इस प्रकार अभ्यास करते हैं। एक करना पड़ता है, इतना अभ्यास करना पड़ता है, इतना अभ्यास करना पड़ता है कि बाद में इस प्रकार का अभ्यास करने की आवश्यकता नहीं होती। फिर भी कभी कभी कर्म का उदय ज़्यादा आता है, मन डिस्टर्ब हो जाता है, तो मुनिजन भी, महा मुनिजन भी इस प्रकार अंतर्मुख ध्यान अभ्यास करते हैं। भावलिंगी संत धीरे से मसाज करें। मसाज करते हुए उस एहसास महसूस स्पर्श पर मन को स्थिर करे, वो आत्मा है। उस पर मन स्थिर करने से आपको आनंद मिलता है, इसीलिए वो आत्मा है। यदि उस पर मन स्थिर करने से आनंद न मिलता हो, निर्विकारता का अनुभव न होता हो, तो वो आत्मा नहीं है। हाँ, अब मसाज बंद करें। हथेली उसी हाथ पर रहे। देखिए, आपने लेफ्ट हैंड पर जहाँ जहाँ हाथ फेरा है वहाँ वहाँ एहसास महसूस फीलिंग हो रहा है, वो आत्मा है। आत्मा पर मन को स्थिर करें। अब लेफ्ट हैंड से राइट हैंड का मसाज करें। पूरा हाथ का मसाज करें, ऊपर नीचे अगल बगल। लेफ्ट हैंड से राइट हैंड का मसाज करें। ये जो स्पर्श एहसास महसूस है, ये मैं, मेरा आत्मा का है। इस प्रकार इस पर प्यार करें और अपना माने और उस पर मन को स्थिर करके देखिए। आनंद 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 का अनुभव होता है। हम पर के ऊपर स्पर्श करके, मसाज करके, हाथ फेर करके सुखानुभूति करते हैं स्पर्श का। हम स्पर्श सुख का आनंद लेते हैं पर से। अब अपने ऊपर हाथ फेर करके, अपने शरीर पर हाथ फेर के अपना स्पर्श सुख का अनुभव लीजिए। स्पर्श सुख पर का हो चाहे अपना हो, वो अपना ही होता है, पर का नहीं होता। दुनिया में, जगत में अज्ञानी की दृष्टि पराधीन दृष्टि, निमित्ताधीन दृष्टि होने से, पर दृष्टि होने से वो हर चीज अपनी चीज को पर की मानता है और पर की चीज को अपनी मानता है। ये स्पर्श एहसास महसूस फीलिंग, ज्ञान, संवेदन, अपनेपन का एहसास, ये सब कुछ अपना है।
शांति शांति। अब मसाज बंद करें और हथेली वैसे ही हाथ पर ही रहे, रुकी रहे। आपका लेफ्ट हैंड, राइट हैंड की वो लंबाई चौड़ाई मोटाई का अनुभव करें। घुटने का मसाज करें, दोनों हथेली से दोनों घुटनों का मसाज करें। आराम से मसाज करें 20 सेकंड तक। जैसा चाहे वैसा मसाज करें। जो स्पर्श एहसास महसूस हो रहा है वो आत्म प्रदेशों का अस्तित्व का ही सूचक है, आत्मा का ही स्पर्श है। स्पर्श माने ज्ञान होता है, स्पर्श माने अपना एहसास महसूस संवेदन आत्मा का प्रदेश है, आत्मा का अस्तित्व है। मसाज करिए घुटने पर और मसाज करते करते उन्हीं घुटनों पर हथेली रुकी रहे। अब आपने घुटनों पर मसाज किया था, अभी घुटने पर हथेली में एक ऐसा एहसास महसूस फीलिंग हो रहा है, उस पर मन को स्थिर करें। वह आत्मा ही है, द्रव्य है, असंख्यात प्रदेश जीवास्तिकाय है। सम्यक दर्शन का विषय जीवास्तिकाय है। अस्तिकाय ही सम्यक दर्शन का विषय है। अपने आत्मा के प्रदेश यानी प्रदेशों का जो एहसास महसूस हो रहा है वही सम्यक दर्शन का विषय है। उसी पर मन को स्थिर करना चाहिए। यही द्रव्य दृष्टि का द्रव्य है। मुख कमल का मसाज करें। आपका चेहरा मुख कमल 20 सेकंड तक मुख कमल का एहसास महसूस करते रहिए, स्पर्श करते रहिए, मसाज करते रहिए आपका मुख कमल। नाक, कान, भौवें, भ्रुकुटियाँ, आँखें, पलकें, माथा, गाल, होंठ, 20 सेकंड तक मसाज करते रहिए और जो स्पर्श एहसास महसूस होता है उसको चुपचाप अनुभव करते रहिए। कोई विचार विकल्प न करें, या मैं हूँ,
ये आत्मा है। एक हथेली उठाकर पहले घुटनों पर रखे और दूसरी हथेली उठाकर दूसरे घुटनों पर रखे। देखिए, चेहरे पर आपने हाथ फेरा। चेहरे पर जहाँ जहाँ आपने हाथ फेरा उस सभी जगह पर एहसास महसूस फीलिंग हो रहा है। उसका एहसास महसूस करते रहिए। उस पर मन लगाने से आनंद की अनुभूति होती है, शांति का अनुभव होता है। कभी भी स्पर्श शरीर का नहीं होता। शरीर जड़ है, जड़ का स्पर्श नहीं होता। और आत्मा चेतन है, संवेदन है, तो संवेदन का ही संवेदन होता है। संवेदन माने ज्ञान, ज्ञान माने स्पर्श, स्पर्श माने ज्ञान। सो ज्ञान का ही ज्ञान होता है, स्पर्श का ही स्पर्श होता है। आत्मा आत्मा में स्पर्श स्वरूप, स्पर्श है, स्पर्श है। आत्मा स्पर्श स्वरूप है, मतलब ज्ञान स्वरूप है। आत्मा में ज्ञान है, आत्मा में स्पर्श है। शरीर में स्पर्श रस गंध वर्ण जो कहा गया है वो पुद्गल है, और जो स्पर्श का ज्ञान एहसास महसूस है वह आत्मा है। आत्मा का स्पर्श अलग होती है और पुद्गल का स्पर्श अलग होता है। आत्मा का स्पर्श ज्ञान स्वरूप है, चेतन स्वरूप है, जीव स्वरूप है। और पुद्गल का स्पर्श जड़ स्वरूप है, अचेतन स्वरूप है, अजीव स्वरूप है। चमड़ा पुद्गल का स्पर्श है, और चमड़े के द्वारा जो एहसास महसूस फीलिंग होता है वह स्पर्श आत्मा का है। इस प्रकार अंतर्मुख ध्यानाभ्यास देव शास्त्र गुरुओं ने बताया है। उनको अनंत रमन करते हुए दोनों हथेलियां आंखों पर रखे, दोनों हथेलियां आंखों पर रखे और धीरे से आंखें खोलिए। अंधकार प्रकाश न देके अपने मन को पांव से लेकर सिर तक अपना अस्तित्व की लंबाई चौड़ाई मोटाई का अनुभव करें। मैं भगवान आत्मा जीवास्तिका है।
मैं इस शरीर में कहाँ से कहाँ तक हूँ, जहाँ से जहाँ तक मेरा एहसास महसूस स्पर्श होता है वहाँ तक मैं हूँ। जहाँ मेरे को मेरा एहसास महसूस स्पर्श नहीं होता वहाँ मैं आत्मा नहीं हूँ। अर्थात नाखून में, बालों में, दांतों में मेरा स्पर्श एहसास महसूस नहीं होता, इसलिए मैं वहाँ नहीं हूँ। मैं शरीर के अंग प्रत्यंग, सभी अंगांगों में, सब जगह मेरा स्पर्श होता है, इसलिए मैं शरीर में सब जगह हूँ। सभी जगह अपनेपन का एहसास महसूस होता है। अब आंखें बंद करें। आंखें बंद करके एक हथेली उठाकर, पहले एक हथेली उठाकर घुटने पर रखे या पाँव पर रखे, दूसरी हथेली उठाकर दूसरे पाँव पर रखे। आपको हथेली में, घुटने में गरम गरम, ठंडा ठंडा एहसास महसूस फीलिंग हो रहा है। ठंडा गरम आत्मा नहीं, वो जड़ पुद्गल का पर्याय है, पुद्गल के पर्याय है, पर उसका जो एहसास महसूस फीलिंग मात्र है वह आत्मा है, आत्मा का ही है। जहाँ ठंडा गरम का स्पर्श है वहीं पर आत्मा का संवेदन भी है, आत्मा का स्पर्श भी है। तो हम आत्मा के स्पर्श के तरफ ध्यान देना चाहिए, ठंडा गरम के तरफ नहीं। ठंडा गरम की तरफ नहीं, ठंडे गरम का जो एहसास होता है, एहसास के तरफ हमको ध्यान देना चाहिए, न कि ठंडे गरम के तरफ। मेरा अस्तित्व पाँव से लेकर सिर तक लंबाई, राइट हैंड से लेफ्ट हैंड, लेफ्ट हैंड से राइट हैंड तक मेरी चौड़ाई, और छाती से पीठ, पीठ से छाती तक मेरी मोटाई है। यह मेरा क्षेत्र भी विस्तार है। देखिए, आपने अभी तक आत्म प्रदेश, अपने एहसास महसूस पर मन को स्थिर किया, तो आपको कोई अधिक विकल्प संकल्प नहीं हुए। विकल्प संकल्प कम होते गए, टेंशन कम होता गया। यही संवर तत्व है। ऐसे ही करते करते एक दिन पूरे विकल्प थम जाएंगे, रुक जाएंगे। वह निर्विकल्प अवस्था है, वो मोक्ष तत्व है। आपका शरीर, बाहर का जड़ शरीर, अंदर का मैंपने का एहसास महसूस स्वरूप जो चैतन्य शरीर है और मन है, तीनों हल्के हो गए, रिलैक्स हो गए। ये निर्जरा तत्व है। आप आनंद आनंद आत्म प्रदेश में मस्त थे, आनंद अनुभव कर रहे थे। ये मोक्ष तत्व है। पाँव से लेकर सिर तक अपना एहसास महसूस, अपनेपन का एहसास महसूस फीलिंग होता है। ये जीव तत्व है। इस प्रकार आपने ध्यान अभ्यास किया, अपना आत्मा का शुद्ध उपयोग का अभ्यास किया। शांति शांति का अनुभव करें। कल हम समयसार ग्रंथ की 144 नंबर की गाथा पक्षातिक्रांत, नय विकल्प रहित, चिंता रहित, विकल्प रहित होकर जो आत्मा में निर्विकल्प होने की जो प्रक्रिया कही है, आत्मसन्मुख, आत्मस्थिरता का जो प्रयोग कहा गया है,
उस ध्यानाभ्यास का हम कल प्रयोग करेंगे। गाथा को समझते हुए, पढ़ते हुए, और उसके द्वारा हम आत्मा का आस्वादन, आनंद, सन्मुखता, एकाग्रता का अनुभव करेंगे। और आप अकेले में घर जाकर निर्विकल्पता का अभ्यास अनुभव का अवश्य करें, क्योंकि कक्षा में बोलने से, सुनने से निर्विकल्पता हो नहीं पाती। तो आप एकांत में यहाँ सीख करके अंतर्मुख होना, स्व में स्थिर होना, वह यहाँ पर कक्षा में सीख करके अकेले में आप निर्विकल्प होने का अभ्यास करें। इस प्रकार ध्यानाभ्यास देव शास्त्र गुरुओं ने कहा है। उन्हें अनंत नमन करते हुए आज का ध्यानाभ्यास यहीं पूर्ण करते हैं। शुद्ध आत्मा अपने आप को भी अनंत नमन करते हुए आज का ध्यानाभ्यास यहीं पूर्ण करते हैं। ओम शांति 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 ही। कल से दिगंबर जैन योग ग्रंथ है, जो है दिगंबर जैन अंतर्मुख मार्ग बताने वाले जो ग्रंथ है, ग्रंथ में जो अंतर्मुख होने की जो उपाय बताया है, उनका हम कल से एक एक ग्रंथ का एक एक उपाय को हम, मतलब एक एक वाक्य पद्य को हम पढ़ेंगे। और जैन दिगंबर जैन योग ग्रंथों का, ध्यान ग्रंथों का हम परिचय लेंगे, एक एक वाक्य में, दो दो वाक्य में। आप सभी शुद्धात्मा सिद्धात्मा हैं। आप सबको नमन करते हुए आज का ध्यानाभ्यास यहीं पूर्ण करते हैं। ओम शांति शांति शांति।